आज की इस वीडियो में हम लोग साल के 12 महीने मिलने वाले एक बहुत ही स्वादिष्ट फल पपीता के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम पपीते का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए किस किस तरह से और किन किन चीज़ों में फ़ायदा करता है। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी, a यूनानी फिजिशियन एंड a retired associate professor फ्रॉम गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। साथियों, पपीता हम सब का बहुत ही फेवरेट है और ये पूरा पेड़ जो है ये दवाई काम में आता है। कच्चा पपीता ख़ास तौर पर इसका जो पपीते का दूध निकलता है वो दांत के इलाज में इस्तेमाल होता है। इसके बीजों की भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है और इसकी पत्तियां तो हम सब जानते हैं कि जब डेंगू का फीवर फैलता है उस ज़माने में प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम पके हुए पपीतों के फ़ायदों को जानने की कोशिश करेंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे हम लोग ये जानेंगे कि पपीता खाने से हम लोगों को क्या फ़ायदा होता है, पपीते का इस्तेमाल का बेहतर वक्त कौन सा है, कितना पपीता एक दिन में इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पपीते के इस्तेमाल से बचना चाहिए और क्या डायबिटीज़ वाले पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो पपीते के फ़ायदों को जानने से पहले इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो इसके फ़ायदों को समझना थोड़ा बेहतर होता है। 100 ग्राम अगर हम लोग पका हुआ पपीता खाते हैं तो उसमें तकरीबन 85% तो वाटर है। बहुत थोड़ी सी कैलोरीज मिलती हैं, 40 के आसपास। कार्बोहाइड्रेट 10 ग्राम के आसपास मिलता है। थोड़ा सा फैट भी है, थोड़ा सा प्रोटीन है। फाइबर अच्छा है, 2 ग्राम के आसपास है। मिनरल्स देखिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, कई तरह के मिनरल्स हैं। इसके अलावा विटामिन भी भरे हुए हैं। विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन के है और बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के कई विटामिन B5 और B9 है। इसके अलावा इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन, जियाजेंथिन और ल्यूटिन। अगर इसके फ़ायदे की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा डाइजेशन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है, सदियों से इस्तेमाल होता रहा है और ये हमारे पाचन के लिए यानी हज़म के लिए इसका इस्तेमाल बहुत बेहतर है। जब हम पपीते का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी भूख को बढ़ाता है, हमारे हज़म को सही रखता है, एसिडिटी को दूर करने में मदद करता है, अल्सर्स को भी हील करने में मदद करता है। ये हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, कब्ज से बचाता है और जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है तो हम पाइल्स या फिशर जैसी बीमारियों से अपने आप को बचा पाते हैं। और ये फ़ायदा इसका इसलिए होता है कि इसमें 2 केमिकल्स पाए जाते हैं, 2 एंजाइम्स। एक एंजाइम्स को हम लोग कहते हैं पैपेन और दूसरा है काइमोपैपेन। ये एंजाइम जो है, जब हम लोग कुछ खाते हैं तो हमारे स्टमक में एक पेप्सिन एंजाइम सिक्रीट होता है, उसी तरह का एंजाइम ये काम करता है और ये ख़ास तौर पर प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। प्रोटीन थोड़ा देर से हजम होती है और जब हम लोग नॉन वेज जो ख़ास तौर पर खाते हैं तो उसके लिए पैपेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी जो डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी आती हैं वो इन दो एंजाइम्स की वजह से होती हैं और ये पैपेन इतना इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि कई बार शेफ़ जब मीट का कोई प्रिपरेशन बनाते हैं तो वो रा पपीता के साथ मीट को मैरिनेट करते हैं तो मीट जो है वो टेंडर हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। तो पाचन संबंधी, हजम संबंधी तमाम परेशानियों के लिए पपीते का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर साबित होता है। पपीते के अगर दूसरे फ़ायदे की बात की जाए तो ये हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत बेहतर होता है। इसमें देखिए हमारी जो आँखों की सेहत है उसको अच्छा रखता है। बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन की फॉर्म में मिलता है जो हमारी आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा इसमें ये जो जियाजेंथिन और ल्यूटिन पाए जाते हैं ये हमारी जो देखने की ताकत है उसको मेंटेन करते हैं और उम्र के साथ साथ जो हमारी नज़रों में कमी आती है उसको ठीक करने में मदद करते हैं। तो ओवरऑल पपाया या पपीते का इस्तेमाल हमारी आँखों की सेहत के लिए बहुत बेहतर साबित होता है। अगले फ़ायदे की अगर बात की जाए तो ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है।
ये हमारे वजन को नियंत्रण में रखता है और अगर हम अपना वजन घटाना चाहते हैं तो पपीता बहुत फायदेमंद है। देखिए बहुत लो कैलोरी फ्रूट है। अगर हम एक बार में 250 से 300 ग्राम भी पपीता खा लेते हैं तो हमें बहुत थोड़ी सी 120 के आसपास कैलोरीज मिलती हैं। और चूंकि इसमें तमाम तरह के मिनरल्स और विटामिन्स हैं तो हमारा जो फाइबर इसमें है अच्छी क्वांटिटी में, तो हमारा पेट जो है वो देर तक भरा रहता है, हमें देर तक कुछ खाने की ख्वाहिश नहीं होती है और हमें वीकनेस भी नहीं आती है। तो एक टाइम का अगर हम खाना स्किप करके अपना ब्रेकफास्ट या लंच अगर पपीता खाते हैं तो ये हमारे वज़न को कम करने में मदद करता है। हमारी हड्डियों के लिए, बोन हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें विटामिन के पाया जाता है और ये मिनरल्स पाए जाते हैं। विटामिन के जो कैल्शियम उसके अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, तो हमारी हड्डियों की ताकत को बढ़ाता है। बार बार जो फ्रैक्चर होने की टेंडेंसी या जो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है उसको रोकता है। तो हमारी हड्डियों की सेहत के लिए पपाया या पपीते का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर साबित होता है। पपीते के नेक्स्ट फ़ायदे की अगर बात की जाए तो ये हमारी स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए, हमारे त्वचा और हमारे बालों के लिए इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर है। इसमें कई तरह के विटामिन्स हैं, विटामिन ए है, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो ये हमारी स्किन को जवान रखने में मदद करते हैं। स्किन में अगर मुहासे हैं, कुछ झाइयाँ हैं या ब्लैक स्पॉट हो गए हैं तो उसको दूर करने में पपीता फ़ायदा करता है। खाने के साथ साथ इसको हम लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पपीते को थोड़ा सा क्रश करके एक पेस्ट जैसा बना लें, एक चुटकी उसमें हल्दी मिला लें और उसको पेस्ट बना के अपने चेहरे पे 10, 15, 20 मिनट तक लगा रहने दें, फिर उसको धो लें। तो इससे हमारे चेहरे में रेगुलर इस्तेमाल से निखार आता है। पपीते का जो छिलका हम फेंक देते हैं उसको भी खूब धो के साफ करके उसका पेस्ट बनाकर उसको भी स्किन पे लगाया जा सकता है। इसी तरह हमारे बालों की चमक के लिए पपीता बेहतर है। पपीते को हम पीस के लगा सकते हैं। पपीते के पत्तों को भी हम खूब साफ करके पीस करके उसका पेस्ट बालों में लगा सकते हैं। हफ्ते में 2 बार लगाएं। कुछ दिनों तक लगाने से बालों की जो समस्या है, वो चाहे उसको झड़ने की समस्या हो या उसमें डैंड्रफ की समस्या हो, तो इससे आराम मिलता है हमें। तो स्किन और बालों के लिए भी पपाया का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर है। पपीते का इस्तेमाल हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखिए इसमें जो मिनरल्स पाए जा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जा रहे हैं, फाइबर पाए जा रहे हैं, तो ये हमारी हार्ट की हेल्थ को ऐसे अच्छा रखते हैं कि ये जो कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। ख़ास तौर पर जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, जो एलडीएल है, उसको घटाते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को, जो एचडीएल है, उसको बढ़ाते हैं। तो हमारी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखते हैं। पोटेशियम जो है इसमें वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहता है, कोलेस्ट्रॉल घटता है, तो हमारी हार्ट की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है। पपीते के अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, विटामिन ए है, ई, सी, इसके अलावा लाइकोपीन, या लाइकोपीन ख़ास तौर पे एंटी कैंसरस इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। तो जब हम पपाया का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें कई तरह के कैंसर से बचाने में मदद करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं ये हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, यानी जो नॉर्मल शरीर में टूट फूट हो रही है उसको काउंटर करते हैं, उसको रोकते हैं। तो जिन चीज़ों में भी एंटीऑक्सीडेंट अच्छी तादाद में होता है वो हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचा के रखते हैं। हार्ट डिजीज़ से भी बचाते हैं, ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज़ से, कैंसर से। तो पपाया या पपीते का इस्तेमाल हमें इन सब चीज़ों से बचाने में मदद करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं और इसमें जो फाइबर पाया जा रहा है ये गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो जब हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है तो हम बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं और हम कई तरह की बीमारियों से अपने आप को बचा पाते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड पाया जाता है पपीता में जिसे हम कहते हैं कोलिन। ये कोलिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये शरीर को कई तरह से फ़ायदा करता है। हमारी लीवर के हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्रेन के फंक्शन को ठीक रखता है, हमारी मेमोरी को अच्छा रखता है, सेलुलर जो मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, नर्व इम्पल्सेस को बेहतर रखता है। तो ये कोलिन की वजह से पपाया बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो इसके तमाम तरह के फ़ायदे हैं। तो पपीते के इतने फ़ायदे जानने के बाद ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा वक्त बेहतर है पपीते के इस्तेमाल का और एक दिन में कितना पपीता इस्तेमाल करना चाहिए।
देखिए, सुबह से लेके शाम तक हम कभी भी पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह खाली पेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, नाश्ते में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लंच और डिनर के बीच में इवनिंग स्नैक्स के तौर पर इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर है। तो नाश्ते में और इवनिंग स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल काफ़ी बेहतर है। जब हम उसमें इस्तेमाल करते हैं तो हम दूसरी और फालतू चीज़ें खाने से बचते हैं। कितना इस्तेमाल करना चाहिए? एक बाउल यानी तकरीबन 200 ग्राम पपीते का इस्तेमाल एक दिन में काफ़ी है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल बेहतर नहीं है। पपीते में चूँकि फाइबर पाया जाता है ज़्यादा, अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे डाइजेशन को ख़राब कर सकता है। इसके अलावा इसमें जो पैपेन कंटेंट पाया जाता है, वो किसी किसी को उससे कभी एलर्जी हो सकती है, तो उससे बदन में रैशेज़ या खुजली जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपको पपीते के इस्तेमाल से इस तरह की कोई दिक्कत हो तो आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो लिमिटेड क्वांटिटी में तकरीबन सबके लिए पपीता सेफ़ है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल कि क्या डायबिटीज़ वाले लोग पपाया का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यानी जिन लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटस है, उनके लिए इसका इस्तेमाल कैसा है? इसमें देखिए, तमाम तरह के मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और फाइबर है। तो जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो शुगर का स्पाइक उतनी तेज़ी से नहीं होता है, तो डायबिटीज़ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी मीडियम करीब 60 के आसपास है। ग्लाइसेमिक लोड भी इसका लोअर लेवल में है, कम है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को देखते हुए भी पपाया का इस्तेमाल किया जा सकता है डायबिटीज़ में, लेकिन क्वांटिटी शर्त है। एक बार में यानी एक दिन में 100 ग्राम पपाया का इस्तेमाल डायबिटीज़ वालों के लिए काफ़ी होगा। इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस रहेंगे। थोड़ा सा एहतियात डायबिटीज़ वाले और ये कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पका हुआ पपीता ना लेकर के थोड़ा सा कम पका अगर पपीता लेते हैं तो उसमें शुगर की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, तो वो उनके लिए और बेहतर होगा। तो डायबिटीज़ में लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जा सकता है। पपीता का बॉटनिकल नेम कराइका पपाया है और इसका मिजाज यानी इसकी तासीर गर्म होती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दीजिए और अपने तमाम रिश्तेदारों, जानने वालों, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, जिससे उनको भी इस बहुत ही हेल्दी फ्रूट के बारे में जानकारी हासिल हो सके। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए।